हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट को देख रहे थे। उसमें से हम लोग कई सारे एप्लीकेशन को देखे थे, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनसेट एंड सनराइज। तो ये दो और एक और हम लोग देखे थे, जिसमें कि वो कैसे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है या डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, वो कैसे नेचर में एक्सटेंड करता है। आज हम लोग देखेंगे पहला कि ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। जो क्लियर मतलब एक बहुत क्लियर, जहां पर जब जैसे बारिश होते समय जब काला बादल नहीं होता है, तो उस समय जो स्काई मतलब जो आसमान होता है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो ये भी एक क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन ही है। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये हमारा जैसे ये एक्सटेंड कर रहा है कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है ना? जो सनसेट एंड सनराइज के समय हमें जो सन होता है वो रेड कलर क्यों दिखता है? ठीक है। और उसके बाद जो डेंजर लाइट होता है वो रेड क्यों होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ऐसे तीन चार इसमें भी एप्लीकेशन है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं, जो कि पहला है हमारा ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। मतलब जो एक बहुत क्लियर, जहां पे बादल वगैरह ना हो, वो जो स्काई होता है वो क्या होता है, एकदम ब्लू होता है। क्यों होता है, इसी को इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें इस सब के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़े थे, तो वहां डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े थे, उसमें एक फिनोमिना पढ़े थे जो कि ये था, वीप ग्योर होता था। ठीक है ना? वीप ग्योर में आपका पूरे 7 कलर है। 7 कलर में कौन कौन कलर है? तो सबसे पहले आपका होता है वायलेट। ठीक है। सबसे पहले आपका होता है वायलेट। दूसरा होता है इंडिगो। तीसरा होता है आपका ब्लू। ठीक है। फिर उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट आपका ग्रीन। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका येलो। नेक्स्ट होता है आपका ऑरेंज। और लास्ट होता है आपका रेड। ठीक है। ये 7 कलर टोटल होते हैं। तो यही 7 कलर को लेकर हम लोग इस जो फिनोमिना है कि जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, यही फिनोमिना पर ही डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि 3400 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। सबसे मिनिमम होता है किसका? वायलेट का। सबसे मैक्सिमम होता है रेड का। होता कितना है? 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ठीक ना? तो हम लोग बस दो की बात करेंगे कि जो वायलेट है, ठीक है, वायलेट कलर होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है, ये अगर आपको पता हो जाएगा तो आप ये बता सकते हैं इजी से। जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है। मिनिमम होता है, जिससे कि इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा होता है। फिर होता है रेड। इसका जो वेवलेंथ होता है, ठीक ना, इसका जो वेवलेंथ होगा वो बहुत ही मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो ये हम लोग ये पढ़े थे कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक ना? तो इसका होता है आपका 3400 एंगस्ट्रॉम के आसपास। इसका होता है 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास। यही दो को हमें लेकर चलना है, बाकी चीजें को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना? यही दो को लेकर हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो इसमें वायलेट का वेवलेंथ ज्यादा है। क्या है कि वायलेट का जो वेवलेंथ वो बहुत ही कम है, तो इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक ना? मतलब एक्सेज ऑफ। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इसका जो स्कैटरिंग होगा वो बहुत ही मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? स्कैटर ऑफ लाइट, स्कैटर ऑफ लाइट क्या होगा? स्कैटर ऑफ लाइट वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक, इसी का उल्टा कर देंगे। ठीक ना? और इसका क्या होगा? मिनिमम होगा। ये आप याद रखिएगा। इसी दो कॉन्सेप्ट से, एक ये और एक ये, इसी दो कॉन्सेप्ट से हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना? आइए देखिए क्या लिखा है। कह रहा है व्हेन सनलाइट इंटर्स इन द अर्थ। जब सनलाइट जो होता है वो इंटर करेगा कहां पर? अर्थ में इंटर करता है। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं किसके? गैस के, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हम लोग उसमें सनसेट एंड सनराइज में बताए थे आपको। तो ये दोनों क्या होते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसके? गैस के प्रेजेंट होते हैं कहां पर? हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जिससे क्या होता है? स्कैटर लाइट, मतलब लाइट जो होता है वो स्कैटर यानी फैलता है।
सिंस वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर लार्जर देन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। जो रेड कलर होता है, यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है कि जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही लार्जर यानी बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक ना, ऑफ द अदर कलर्स, बाकी जो 6 कलर है उनसे बहुत ही ज्यादा होता है इन द सनलाइट। सनलाइट जो है वो जब ड्रॉपलेट से निकलता है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, तो वही उसमें से जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही लार्जर है, बहुत ही ज्यादा होता है। होता कितना है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। आगे देखिए, सो द रेड कलर इज द स्कैटर्ड लिस्ट। देखिए सीधे यहाँ पर बोल रहा है कि जो रेड कलर होता है वो स्कैटर लिस्ट यानी कि बहुत ही कम होता है, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक ना, कि रेड कलर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही मिनिमम होता है, लिस्ट यानी मिनिमम। फिर आगे देखिए कह रहा है वायलेट कलर, violet color is scattered the most followed by the blue, green, ऑरेंज एंड रेड। मतलब जो वायलेट कलर है, ये वाला वायलेट कलर है, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्कैटर करता है एज कंपेरिजन टू ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कौन कौन है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, उसके बाद आपका ऑरेंज है और रेड है। इन सब के अपेक्षा जो हमारा वायलेट कलर है वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर करता है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। इतना बात समझ में। आवर आई इज द मोर सेंसिटिव टू द ब्लू लाइट। जो हमारा आंख होता है वो नीले कलर के लिए बहुत ही संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होता है बहुत ही, ठीक ना। तो ये पॉइंट याद रखे रहिएगा। कहाँ गया, आवर आई इज द मोर सेंसिटिव, ठीक है ना, ऑफ ब्लू लाइट। हमारा जो आंख होता है वो ब्लू लाइट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। देन द वायलेट लाइट देयर फॉर द स्कैटर्ड लाइट इन द स्काई कंटेन ब्लू कलर, ठीक है ना। तो जो वायलेट लाइट होता है, वायलेट लाइट स्कैटर लाइट इन द स्काई, जब वायलेट लाइट जो होता है स्काई में, मतलब आसमान की तरीके स्कैटर होता है, वो क्या होता है कि ब्लू कलर का अपीयर होता है हमें, ठीक ना। जिसके कारण से जो क्लियर स्काई होता है वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, ठीक ना। तो पहला फिनोमिना मैंने क्या बताया कि वायलेट जो होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, तो इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक ना। और हमारा जो आंख है वो ब्लू कलर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, जिससे कि वायलेट कलर के बावजूद हमें वो कैसा दिखाई देता है, पूरा का पूरा ब्लू दिखाई देता है। ये कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हेल्प से, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि जो हमारा स्काई है वो कैसा अपीयर होता है, ब्लू अपीयर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सनसेट एंड सनराइज आर रेड, ठीक ना। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि जो स्काई होता है वो ब्लू अपीयर होता है। अब ये कह रहा है कि सनसेट यानी कि सूर्यास्त के समय, जब सूर्य जब डूब जाता है तब, और सनराइज यानी कि सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उगता है तब, दोनों समय में वो रेड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, देखिए जैसे कि हम बताएं कि अभी बताएं कि जो वायलेट कलर होता है, ठीक है, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होगा, ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक, मिनिमम होता है। और कितना होता है, 3400 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया दूसरा रेड कलर, यही दो कलर को हम लोग लेंगे ही बार बार। ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला, ये सबसे कम वेवलेंथ वाला, ठीक ना। तो रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है यानी कि मैक्सिमम होता है, ठीक है। और वो कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक ना। तो मैंने ये बताया कि वायलेट का वेवलेंथ कम है तो इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा होगा, स्कैटर ऑफ लाइट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा यानी कि मैक्सिमम होगा। और इसका स्कैटर ऑफ लाइट क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा, ठीक ना। तो जिसका क्या वेवलेंथ मिनिमम होगा उसका स्कैटर ऑफ लाइट ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटर ऑफ लाइट कम होगा। यही दो फिनोमिना से ही सारे एप्लीकेशन को बनाए गए हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक में जब एटमॉस्फेयर में जो गैस के पार्टिकल्स है, जब वहां पर सनसेट जो सन के लाइट होते हैं वो रिफ्रैक्ट होकर वो इसी तरीके से बढ़ते ही हैं 7 कलर में, ठीक है ना। तो देखिए ये कह रहा है इसमें, मतलब कि क्या है, सनसेट एंड सनराइज के समय रेड क्यों दिखता है वही हमें यहाँ पर देखना है, ठीक ना। यही दो कॉन्सेप्ट देखिए फिर आएगा घूमकर। कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, कब, सनसेट एंड सनराइज के समय, ठीक ना, द पोजिशन ऑफ द सन इज द वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ये पॉइंट याद रखिएगा,
अगर क्वेश्चन ये बनता है कि किस समय जो सन होता है अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होता है, तो दो ही केस, एक कब, एक सनसेट और एक दूसरा सनराइज के समय बहुत ही क्या होता है, दूर होता है हमारे अर्थ से, ठीक ना। तो ये बहुत दूर है। नेक्स्ट द सनलाइट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो जब ये दूर हो जाएगा तो सनलाइट को बहुत ही ज्यादा लंबा रास्ता तय करके हम लोग के पास पहुंचना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर द अर्थ बिफोर द रीचिंग आवर आइज, है ना, हमारे आंख के पहुंचने से पहले कई सारे एटमॉस्फेयर से होकर उसे आना पड़ेगा। स्कैटर ऑफ ब्लू लाइट इज द मोर देन, क्योंकि ये भी बताया गया है कि जो वायलेट कलर है वो स्कैटर बहुत ही ज्यादा होगा रेड के कंपेरिजन में, ठीक ना। तो जब ये पूरी तरीके से स्कैटर हो गया, क्योंकि इस समय सन बहुत ही दूर है और ये पूरी तरीके से जब स्कैटर हो गया तो हमारे अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक ना। जब नहीं पहुंच पाएगा तब क्या होगा, देखिए, तो कह रहा है कि द स्कैटर ऑफ ब्लू लाइट इज मोर देन, ठीक ना, स्कैटर ऑफ ब्लू लाइट, ये याद रखिएगा, ब्लू लाइट इज मोर देन स्कैटरिंग ऑफ द रेड लाइट। मतलब रेड लाइट जो होगा उसका स्कैटर कम होगा और ब्लू का बहुत ही ज्यादा होगा। एज ए रिजल्ट इसी से, ठीक ना, इसी से हमें क्या मिलेगा कि मोर रेड रिच कलर, मोर रेड कलर, ठीक ना, यहाँ पर ऐड कर देंगे मोर रेड कलर रीच आवर आईज। जो ज्यादा का रेड कलर होगा वो कहाँ पहुंचेगा, हमारे आंख तक पहुंचेगा। देन द अदर एनी अदर कलर के अपेक्षा में वो हमारे पास ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि बाकी के और जो रेड के ऊपर जितने भी कलर हैं वो सब के सब क्या है, स्कैटर हो गया एटमॉस्फेयर में, तो बचा कौन, रेड वाला पहुंचा, और वो रेड वाला ही कहाँ पहुंचता है, हमारे अर्थ पर पहुंचता है, ठीक ना। इसी वजह से जो सनसेट एंड सनराइज होता है हमें कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, समझे ना। तो क्यों, यही चीज मिलता है ना कि वायलेट का वेवलेंथ ज्यादा है, ये स्कैटर हो जाएगा जब ये पूरी तरीके से, जब सन हमारे अर्थ से बहुत दूर है, और बहुत दूर है तो जितने भी अदर कलर रेड के कंपेरिजन के, रेड को छोड़कर जितने भी अदर कलर हैं वो स्कैटर हो जाएंगे, रेड का स्कैटर नहीं होगा। इसी वजह से वो रेड कलर हमारे आई तक पहुंचता है और हमें ऐसा लगता है कि जो सनसेट, मतलब कि जब सूर्यास्त हो रहा है यानी सनराइज, जब सूर्योदय हो रहा है, दोनों समय में हमें जो पूरी स्काई है, वो जो सन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ये क्यों होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से ही, ठीक ना, हमेशा याद रखिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो यही सब की वजह से हमें यही सब चीजें प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते हैं, इसको देखने के लिए लोग बहुत पैसा भी खर्चा करते हैं, लेकिन ये क्या है कि एक हमारे इल्यूजन होता है, हमारे आंख का इल्यूजन होता है, और एक फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट है इसके बाद कि जो रेड कलर होता है वो एक डेंजर कलर क्यों यूज किया जाता है, तो उसका भी सेम फिनोमिना होगा, ठीक ना। जो रेड कलर होता है वो उसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक ना, बहुत ज्यादा होगा तो उसका स्कैटरिंग बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से हमें रेड कलर बहुत ही दूर से दिखाई देता है। देख लेते हैं वो क्या कहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेंजर सिग्नल आर ऑफ रेड कलर। जो डेंजर यानी खतरनाक, जहां पर जैसे जैसे कहीं पर रेलवे क्रॉसिंग पर, या कहीं पे जैसे फ्यूल एक्सट्रैक्शन वगैरह हो, या तो फिर जैसे कि ट्रैफिक हो, तो ये सब जगह पर जो डेंजर होता है, जो डेंजर सिग्नल होता है वो रेड होता है। क्यों होता है, देखिए इसमें लिखा है, कह रहा है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन द सिग्नल, जब लाइट सिग्नल से चलता है, the red color are scattered much more than the colors are scattered much more than the red color। जितने भी कलर्स होते हैं, जितने भी कलर होंगे रेड को छोड़कर, वो बहुत ही क्या होते हैं, ज्यादा स्कैटर करते हैं, यानी कि फैलते हैं। सो द रेड कलर सफरिंग रिमेन कंफर्म अराउंड द सिग्नल। तो इसी वजह से जो रेड कलर होता है वो सिग्नल के अराउंड बना रहता है, क्योंकि वो स्कैटर हुआ नहीं, तो वहीं पर क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल होगा। विच इज टर्न इल्यूमिनेट्स और सिग्नल सफिशिएंट सिग्निफिकेंट। ये क्या करता है कि विच इज टर्न इल्यूमिनेट्स, मतलब हमें वो क्या देता है, एक निर्देश की तरह, मतलब दिखाई दूर से ही इल्यूमिनेट यानी कि दिखाई देना शुरू कर देता है। द सिग्नल सिग्निफिकेंट, जो भी सिग्नल है, उनके जो भी सिग्निफिकेंट, उसमें जो भी चीजें लग रही है वो हमें दिखाई देना शुरू कर देता है, कहां से, बहुत ही दूर से। दस द डेंजर सिग्नल कैन बी सीन द फ्रॉम वेरी फार अवे ऑफ द डिस्टेंस। इसी वजह से जो डेंजर सिग्नल होता है वो बहुत ही दूर से हमें दिखाई देता है, ठीक ना। क्यों दूर से दिखाई देता है, क्योंकि वो उसका स्कैटरिंग बहुत ही कम हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि वो रेड कलर होता है। मोर एवर एमंग
ऑफ ऑल कलर, ठीक ना, जितने भी और कलर होते हैं उनकी अपेक्षा है तो जो रेड कलर होता है वो बहुत ही दूर से हमें दिखाई देता है। सो द रेड कलर और रेड लाइट इज स्कैटर लीस्ट बाय द स्मोक और द फॉग, ठीक ना, क्योंकि अब तो जैसे कि कभी ठंडी पड़ता है तो उसमें फॉग भी होता है, कभी धुआं हो जाता है, तो इस सब के केस में भी जो रेड कलर होता है वो पूरी तरीके से विजिबल होता है, ठीक ना। तो इन सब में जैसे स्मोक एंड फॉग में भी वो क्या होता है, पूरी तरीके से एकदम विजिबल होता है। हेंस इसी वजह से जो रेड सिग्नल होता है वो विजिबल होता है इवन थ्रू द स्मोक एंड फॉग, मतलब कि स्मोक या फॉग के थ्रू भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जो डेंजर लाइट होता है, डेंजर सिग्नल होता है, वो रेड होता है। इसी वजह से आप देखेंगे मोस्ट ऑफ ऑल जो व्हीकल होते हैं उनमें जो पीछे का लाइट, बैक लाइट होता है वो रेड ही होता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि अगर बाइक वाला या कोई भी कार वाला है, अगर वो चल रहा है आगे तो कोई पीछे वाले को दिखे कि हाँ वो रेड मतलब ब्रेक लगा रहा है या क्या कर रहा है, वो एकदम विजिबल होता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, ठीक ना। और जैसे आपका जहाँ से ट्रेन वगैरह जा रहा है, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह, वहां पर भी रेड सिग्नल होता है जिससे कि दूर से दिखाई दे कि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो मोस्ट ऑफ ऑल जो डेंजर होता है क्योंकि वो हमें पूरी तरीके से चेतावनी दे रहा है कि नहीं हमें अभी नहीं जाना है, ठीक ना। तो ये बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस्टेक हुआ तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से जो रेड कलर है उसको हम लोग क्या किए हैं कि एक डेंजर सिग्नल बना के रखे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत दूर से उसे देख पाए और एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही कम हो जाए। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, एक्सीडेंटली लगातार होता जाता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन। आई होप कि आपके समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।